देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। ईरान से युद्ध लड़ते लड़ते अमेरिका अब इजराइल के साथ उलझ गया है। क्या ट्रंप का सबसे बड़ा सहयोगी अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है? और क्या ईरान के साथ जिस शांति समझौते को ट्रंप अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति की उपलब्धि बताना चाहते थे, उसे इजराइल पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ और ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट में शांति दोबारा लौटेगी। दूसरी तरफ समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं होगी कि दक्षिण लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई फिर से चर्चा का विषय बन गई है। नतीजा ये हुआ कि स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता अधर में लटक गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा स्थगित हो गई और ईरान ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है और अब पूरी शांति प्रक्रिया सवालों के घेरे में खड़ी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। असल कहानी शुरू होती है जेडी वेंस के उन बयानों से जिन्हें सुनकर इजराइल का राजनीतिक हलक सूख गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुले मन से इजराइल के नेताओं को ये कह रहे हैं कि दुनिया में आपका एकमात्र शक्तिशाली दोस्त अमेरिका है और आप उसी के खिलाफ खड़े हैं। ये कोई साधारण बयान तो नहीं है। दशकों से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को दुनिया लगभग अटूट मानती रही, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट। व्हाइट हाउस बदलता रहा लेकिन इजराइल के प्रति समर्थन नहीं बदला। मगर अब पहली बार अमेरिकी सत्ता के भीतर से ऐसी भाषा सुनाई दे रही है जो पहले शायद ही कभी सुनाई दी हो। वेंस ने एक और बात कही कि सिर्फ लोगों को मारकर हर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। यह बयान सीधे सीधे उन इजरायली मंत्रियों के लिए था जो ईरान डील का विरोध कर रहे हैं और लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन को अब लगने लगा है कि जब भी ईरान के साथ कोई समझौता आगे बढ़ता है तभी कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जो पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार देती है। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है। बराक ओबामा के परमाणु समझौते के समय भी इजराइल ने खुलकर विरोध किया था। नेतन्याहू अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच गए थे। बाद में ट्रंप ने उस समझौते को खत्म कर दिया, लेकिन अब वही ट्रंप एक नए समझौते के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और विरोध फिर उसी जगह से आ रहा है। तेहरान अब कह रहा है कि अगर लेबनान में हमले जारी रहते हैं तो किसी भी शांति प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता। ईरान यह भी दावा कर रहा है कि समझौते में लेबनान से जुड़ी शर्तें शामिल थी और उसका उल्लंघन हुआ है। लेकिन जेडी वेंस इस वक्त सिर्फ इजराइल को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी भाषा चेतावनी वाली है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इजराइल को मिलने वाली अरबों डॉलर की सैन्य सहायता अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से आती है। अगर लेबनान में हालात सामान्य नहीं हुए तो स्विट्जरलैंड की वार्ता आगे टल सकती है। अगर वार्ता टली तो ईरान फिर से कठोर रुख अपना सकता है। अगर ईरान पीछे हटता है तो ट्रंप की पूरी शांति पहल संकट में पड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर उसी मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इसलिए इस समय सिर्फ लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है। इजराइल इसमें आगे क्या करता है ये भी देखना चाहिए और दिलचस्प रहेगा देखना। विटी चोखा देख रहे हैं आप। शुक्रिया।